अस्सलाम वालेकुम जी, कमर मेकन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त अहम तरीन अपडेट्स आ रही हैं अडाला जेल से। इमरान खान की पेशी के बाद पहली मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ और उन्होंने जो बातें की हैं वो इंतहाई जो है ख़तरनाक किस्म की हैं। आज फिर सहाफ़ियों की जब उनसे बात हुई है तो वो सबसे पहले तो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए कहा कि आजकल जो फॉर्म 47 वाले हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं और जब उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो उल्टा हमलावर हो जाते हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब गलत काम करने वालों से जब पूछा जाए कि आप गलत काम क्यों करते हैं तो आपके ऊपर तौहीन अदालत की धमकियाँ देना शुरू कर देंगे। ख़ुसूसन सहाफ़ियों को मिलती रहती हैं अदालतों से भी, और इदारे हों तो वो आपको कहते हैं कि आप जी एंटी स्टेट हैं। लेकिन जब भी आप फॉर्म 47 वाले, तो स्पेशली वो हैं जो 8 फरवरी के बाद फॉर्म 47 पर जीते हैं और सहूलतकारों ने उनको ला कर हमारे सरों पर इस वक्त जो है वो मुसल्लत कर दिया है, और मेरे ख़्याल में वो उतरने का नाम भी नहीं ले रहे और ना ही उनका कोई और होगा, क्योंकि सपोर्ट ज़ाहिर है उनको अच्छे खासे ताकतवरों की है। उसके बाद इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा है कि झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि मीडिया तो पाकिस्तान का सारा पहले ही मैनेज हो चुका है। एक सोशल मीडिया रह गया है, उसे भी टारगेट किया जा रहा है। अलग से एक अथॉरिटी भी कायम कर दी गई है जो साइबर क्राइम को अब सिर्फ डील करेगी। FIA से वो तमाम तर जितने भी इख्तियारात थे वो वापस लेकर उस अथॉरिटी को अब दे दिए गए हैं। उसके बाद मैं ये पूरा इमरान खान का जो बयान है ये आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब की हरकतें आप देख लें, रोज़ एक नई यूनिफॉर्म पहनते हैं एक नया करैक्टर प्ले करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर ताकत का अंधा इस्तेमाल वो शुरू कर देते हैं। और आज मैं एक चीज़ आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। आज उन्होंने कुछ बंदूकें और पिस्टल पकड़ के वो बड़े एक स्टाइल से उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं, लेकिन उसमें ज़रूर हमें देखना होगा कि क्या उनकी ट्रेनिंग थी। वो ट्रिगर के ऊपर हाथ रख के उस तरह से अपना एक्ट परफॉर्म कर रही हैं जो कि बिल्कुल ममानियत है, जिसकी वो एक इंसल्ट है गन की भी। जिस तरह से उन्होंने होल्ड किया हुआ है उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी मज़ीद राय दे सकते हैं, लेकिन IG साहब साथ खड़े हुए बिल्कुल मुस्करा रहे हैं और वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो होल्ड किया हुआ है वेपन को, वो बिल्कुल इंतहाई गलत और बिल्कुल गलत तरीका था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसल्ट है किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीक़ेकार की, और वो सेफ्टी मैयर्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इतना ख़िलाफ़ है कि उससे कोई भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है फ़ोटोशूट के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, और ताकतवर चाहें तो वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, और मरीम नवाज़ से ज़्यादा ताकत आज के दौर में किसके पास हो सकती है। इससे आगे बात करते हैं। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ज़ाती हमले कर रहा है। मज़ीद कहा कि फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर भी हमले कर रहे हैं। ये इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इस वक्त जजेस पर हमले किए जा रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर खुद नोटिस लिया और अब इस पर कार्रवाई चल रही है। इमरान खान साहब मज़ीद कहते हैं कि जमहूरियत इखलाकी क़ुव्वत पर चलाई जाती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के पास क्या जवाब है? आपको याद होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 का ताना दिया था जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उनको, कि आप उस पर जीत कर आए हुए हैं और अगर मैंने वो राज खोलना शुरू कर दिए तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम दिया था कि आपकी हुकूमत कितनी असली, कितनी जाली या कितनी जो है वो ख़ास लोगों की मेहरबानी और करम पर बनाई गई हुकूमत है। अपने पास तो उनका मैंडेट ज़ाहिर है नहीं है, ना उनमें इतनी अहलियत है कि उनको कोई वोट जो है वो पड़े। फिर उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में उन्होंने कहा कि वो बड़े दबंग आदमी हैं। मेरे ख़्याल में उन्होंने ये इस चीज़ से अख़ज़ किया कि वो जो चीज़ आती है वो साफ़ और वाज़ेह जिसके मुंह पर होती है वो बोल देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो अक्सर लोगों को डांटते रहते हैं और वो जो कहना चाह रहे होते हैं वो बज़ाहिर वो खुलकर हमेशा कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक पैगाम भी दिया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। उन्होंने कहा कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमेशा कहते हैं कि भुट्टो को हम जिंदा वापस तो नहीं ला सकते। आज भी उन्होंने ये बात जो है कोर्ट के अंदर की। इमरान खान ने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, लेकिन क्या मुझे फेयर ट्रायल मिल रहा है? ये बड़ा एक सवालिया निशान है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनके मातहत अदलिया के अंदर जितने भी इस वक्त काम हो रहे हैं वो मेरे ख्याल में तो जो रूल ऑफ बिज़नेस होता है उसके बिल्कुल
ख़िलाफ़ हो रहे हैं, और फिर जब मामला ऊपर वाली अदालतों में आता है तो वो केसेस उठ जाते हैं। लेकिन पहले इतनी लंबी लंबी सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, लंबी लंबी तारीख़ें, और अपीलों पर जितना टाइम लगाया जाता है, ये भी एक बड़ा इंसाफ के निज़ाम पर सवालिया निशान है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है, इससे मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कश्मीर के अंदर देख लें, आज लोग कश्मीरी भी तंग हैं, पाकिस्तानी भी तंग हैं, और वो बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि जितना इस मुल्क के अंदर अब रहना मुश्किल हो चुका है, उसको देखते हुए तो जाहिर है अब हर बंदा यही कहेगा। और फिर ऑटोमेटिकली जब अंदर से कोई भी मुल्क कमज़ोर होता है तो फिर बाहर से दुश्मन ज़रूर फ़ायदा उठाता है, तो कौमी जो मुल्की सलामती है वो भी इसी तरह से ख़तरे में पड़ सकती है। मज़ीद उन्होंने कहा कि यहाँ जमहूरियत के ख़िलाफ़ जंग चली तो मुल्कों में आमरीत के ख़िलाफ़ जंग होती है, यहाँ पर जमहूरियत के ख़िलाफ़ जंग हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक सवाल उठाया कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पटिशन्स को नहीं सुना जा रहा। हमारा ट्रायल भी नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी अदालती निज़ाम चल रहा है, और सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हो रहा है, वो ज़ाहिर है इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि फिर उनसे सवाल किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से कि आज एक्चुअली अदालत के अंदर जो 190 मिलियन अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है, उसमें समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने जो जज साहब हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया। अदम एतमाद का इज़हार करने के बाद कुछ ये भी महसूस हुआ कि वो शायद इमरान खान साहब और बाकी जो वकला हैं PTI के, उनके साथ भी कुछ खफा नज़र आईं। सहाफ़ी बताते हैं कि वो खफा थी और जहाँ पर फैमिली बैठती है वहाँ पर भी वो आज नहीं बैठी। खैर, इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ऐसा क्यों था, लेकिन उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया जज साहब के ऊपर जो अलकादर ट्रस्ट केस का इस वक्त ट्रायल कर रहे हैं। जब उन्होंने अदम एतमाद किया तो उसके बाद फिर उनकी वकीलों से मुशावरत हुई और काफ़ी देर मुशावरत के बाद वक्फ़ा कर दिया गया था। तो मुशावरत के बाद उन्होंने अपनी अदम एतमाद जो था वो वापस ले लिया। और इमरान खान ने से जब पूछा गया कि आप भी बुशरा बीबी की तरह क्या इस अदालत पर जो 190 मिलियन पाउंड का केस चला रही है उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करते हैं, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में चलाई जाए और आगे बढ़ानी चाहिए कार्रवाई उसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल अदालत चलनी चाहिए। कोई अलग से जिस किस्म का कोई रवैया रखा जाता है, अलग से तरीक़ाकार बनाया जाता है। जेल ट्रायल की मिसालें जो हैं आपके सामने हैं। ओपन कोर्ट नहीं अक्सर होता, वहाँ पर सहाफ़ी खुलकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर बैठे हुए आवाज़ सही से नहीं आती। अडेला जेल का जो एक्सपीरियंस है वो ज़ाती तौर पर मुझे भी है। तो ये सवालात तो ज़ाहिर है बहुत सीरियस नौइयत के हैं जो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ़ को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं लिखूँगा बल्कि मुल्क के लिए लिखूँगा। वकला को हिदायत दी हैं, वो ख़त तैयार करके मुझे बताएंगे। ख़त में बताऊँगा कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और मुल्क जहाँ जा रहा है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। ज़ाहिर है पूरे मुल्क को तमाम लोगों को, ताकतवर लोगों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि ये इंटरनेशनली कितना पाकिस्तान को नुकसान देगा। ख़ुसूसन जो एक्टिविस्ट थे, शायर थे, अहमद फ़रहाद, उनको उठा लिया गया, अभी तक उनका किसी को नहीं पता। अब ये अहमद फ़रहाद वाला जो मामला है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो कश्मीरी हैं और आवाज़ उठाते, उस दिन भी वो रिपोर्ट कर रहे थे जब कश्मीर के अंदर ये मामला चल रहे थे, उसके बाद उन्हें उठा लिया जाता है और अभी तक वो बाजियाब नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनका ज़ाहिर है केस चल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह कि आप खुद सोचिए कि जब कश्मीर का मामला चल रहा होगा, पाकिस्तान से डिमांड्स की जा रही होंगी, तो इंडिया इसको कैसे देखेगा? वो इस मामले को उछालेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले को उछालेगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तो पहले ही हैं, लेकिन जब कश्मीर के साथ इस चीज़ को जोड़ा जाएगा, इस तरह से शायरों को उठाया जाएगा, आवाज़ उठाने वालों को उठाया जाएगा, तो मेरे ख्याल में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे ये जाएगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। इस पर ज़रूर हमारे करता धरता जितने भी लोग हैं उनको ज़रूर इस बात पर सोचना होगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि ख़त में बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, मुल्क जहां जा रहा है, उस पर हमें सोचना पड़ेगा। इससे आगे वो कहते हैं फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। जिस तरह से कश्मीर के अंदर आमने सामने लोग आ गए, रेंजर के साथ जो कुछ हुआ, मार धाड़ हुई, वहाँ पर बहुत जो है नाजुक सूरत हाल हम कह सकते हैं कि वो डेवलप हो गई थी, जिससे मुल्क की सलामती को ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके बाद आगे कहते हैं कि मिसकंडक्ट पर जज अबुल असनाद, जज कुदरतुल्ला और उसके साथ साथ जज हुमायूं दिलावर का भी ज़राए के मुताबिक उन्होंने नाम लिया कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और हिदायत जारी की गई कि इनके ख़िलाफ़ जो है
वो अब रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब का नाम जो है वो इमरान खान ने नहीं लिया। इसके बारे में मज़ीद जो डेवलपमेंट होंगी वो भी आपके सामने किसी वक्त ज़रूर रखेंगे, जब ऑथेंटिक मालूमात आ जाएंगी कि उनका नाम क्यों शामिल नहीं था। वो भी इमरान खान को तोशाखाना का जो नैब केस है उसमें 14 साल की सज़ा बुशरा बीबी और इमरान खान को उन्होंने भी सुनाई है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इमरान खान ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा कि एक जज साहब ने इमरान खान को बताया है, मैसेज भेजा है कि मुझसे ज़बरदस्ती फ़ैसला शायद मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख कर जो है वो करवाया गया। ये इमरान खान साहब बयान दे चुके हैं। अब वो जज साहब कौन से हैं ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इमरान खान का ये दावा ज़रूर इस वक्त मौजूद है। उसके बाद आगे उन्होंने मज़ीद कहा कि आपकी दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ एक सवाल हुआ, जी.टी.वी के सहाफ़ी उन्होंने फिर सवाल किया था वहाँ पर कि आपकी दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर फैसल और दीगर आए, मगर बुशरा बीबी ने टेस्ट क्यों नहीं करवाए। इस पर इमरान खान ने बयान किया कि पिम्स के डॉक्टर पर हम पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं उन पर, यानी कि हमें एतमाद नहीं है। हमारा इसमें मौक़िफ़ है कि जो खून का नमूना लिया जाए उसका टेस्ट शौकत खानम से भी करवाया जाए और पिम्स से भी करवाया जाए। पहले भी पिम्स से टेस्ट करवाए गए थे, उन्होंने कोकेन का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया था। अब यहाँ पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इमरान खान को टेस्ट करवाने से, इमरान खान को डॉक्टर के पास जाने से, डॉक्टर के चेकअप से कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वो शायद ये समझते हैं कि टेम्परिंग की जाती है। तो पहले भी वो कह चुके हैं, इस तरह से रिज़ल्ट्स को तब्दील करने की कोशिश की गई है। और मेरे ख़्याल में जो आज का ये आज की जो बात थी सहाफ़ियों के साथ, वो बड़ी अहमियत की हामिल थी और आप तक हमने गोश गुजार की। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। कमेंट सेक्शन खुला है और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी इस पर वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।